जब हम तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ परमार्थी भाव का वर्ण कर लेते हैं, जब हम दूसरों को ईश्वरीय शांति देकर उन्हें प्रसन्न करने में आनंद अनुभव करने लगते हैं, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे माध्यम से ईश्वर स्वयं को व्यक्त कर रहा है। और यही है भक्ति का प्रारंभिक लक्षण। एक साधक वो होता है जो स्वयं तो जागृत रहता है, अज्ञानता के अंधकार में सोए हुए समाज को जगाने के लिए भी वो प्रतिबद्ध रहता है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जो मार्गदर्शन किया और ऋग्वेद के भीतर जो प्रार्थना की गई है, उससे एक बात उभर कर आती है। एक ब्रह्म ज्ञानी साधक के दो मुख्य कर्तव्य होते हैं। पहला, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर अपने घट के भीतर उस आनंद व शांति के पुंज से जुड़ जाना, और दूसरा, जन जन के भीतर उस महान ब्रह्म ज्ञान का प्रसार करना। अब हमारे सामने पहला प्रश्न यह है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। इसके संबंध में गुरु महाराज जी ने एक साधक को अंतः अनुभूति के माध्यम से बड़ी ही दिव्य प्रेरणा प्रदान की। गुरु महाराज जी ने उनसे कहा, आओ एक पुष्प से, एक फूल से आज कुछ प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं। महाराज जी ने कहा, जैसे एक पुष्प होता है, उसकी विशेषता होती है उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, इसी तरह एक साधक की विशेषता होती है उसकी आध्यात्मिक खुशबू। जैसे एक पुष्प को उसकी सुगंध के कारण प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाता है, इसी तरह एक साधक जब अपने भीतर आध्यात्मिक उन्नति करता है, अपने भीतर आध्यात्मिक खुशबू को पैदा करता है, तो वो प्रभु के चरणों तक पहुंच जाता है, वो मुझ तक पहुंच जाता है। आगे गुरु महाराज जी ने कहा, फूल अलग अलग प्रकार के व अलग अलग रंग रूप के होते हैं। हो सकता है इनके रंग रूप को देखकर कोई इनकी ओर आकर्षित हो भी जाए, परंतु जब तक इन फूलों में खुशबू नहीं है, इनकी कोई सार्थकता नहीं है। इसी तरह एक साधक बाहरी तौर पर अपने रंग रूप को कितना भी क्यों ना निखार ले, उसका सौंदर्य कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, परंतु जब तक उसके भीतर आध्यात्मिक खुशबू नहीं है, अध्यात्म की सुगंध नहीं है, उसका व्यक्तित्व कभी प्रभावशाली नहीं बनेगा। तब गुरु महाराज जी ने कहा, जब एक साधक अपने भीतर अध्यात्म को जागृत करता है, उसके भीतर आध्यात्मिक सुगंध आती है, तो उसके चेहरे पर तेजस्विता और दिव्यता स्वतः ही आ जाती है। इसलिए आपको अपने बाहरी रंग रूप को नहीं निखारना है, आपको अपने अंतःकरण को निखारना है। फिर महाराज जी ने कहा, एक फूल होने से पहले एक कोंपल होता है, और जानते हो कोंपल में कोई खुशबू नहीं होती। जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, उसकी परतें खुलती हैं, वो कोंपल एक फूल बन जाती है, और वो फूल सुगंध से भर जाता है। इसी तरह एक साधक जब ध्यान की गहराइयों में उतरता है, वो कोंपल रूपी साधक, उसकी आध्यात्मिक परतें उसके घट के भीतर खुलने लगती है जब वो ध्यान की गहराइयों में उतरता है, और धीरे धीरे उसके भीतर आध्यात्मिक विकास होता है और वो अध्यात्म की सुगंध से भर जाता है। इसलिए तुम्हें भी सतत ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करनी होगी, अगर तुम चाहते हो कि अध्यात्म के जो रत्न हैं, जो सुषुप्त शक्तियां हैं तुम्हारे भीतर, वो जागृत हो पाएं। अंत में गुरु महाराज जी ने क्या कहा, वो बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। महाराज जी ने कहा, एक पुष्प के साथ कांटे भी होते हैं, और कांटों को कोई पसंद नहीं करता। जब प्रभु को फूल चढ़ाए जाते हैं, कांटों को अलग कर दिया जाता है, और प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो उन फूलों को हार के रूप में भी अंगीकार कर लेते हैं। जब हम किसी को कोई बात बोलकर, कोई कटु वचन बोलकर
उसके मन में कांटे की तरह चुभ जाते हैं, तो महाराज जी कहते ये हमारी कंटीली प्रवृत्ति होती है। अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, अगर तुम मेरी प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें भी अपनी कंटीली प्रवृत्ति का त्याग करना ही पड़ेगा। यहां पर गुरु महाराज जी ने कितनी गूढ़ प्रेरणा दी हमें। अगर मुझ तक पहुंचना है तो अपनी कंटीली प्रवृत्ति का त्याग करना पड़ेगा, भाव आत्म उत्थान करना पड़ेगा। आध्यात्मिक होने का दिखावा न करके ब्रह्म ज्ञान के सभी लक्षणों को अपने जीवन में लेकर आना होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं आध्यात्मिकता विभिन्न सद्गुणों का सम्मिश्रण होती है। जैसे किसी एक बूंद से सागर नहीं बनता है, इसी तरह एक गुण को धारण करने से किसी साधक का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए अधिक से अधिक सद्गुण अर्जित करो ताकि तुम आध्यात्मिक उन्नति कर पाओ। और इसका जो सूत्र है ब्रह्म ज्ञान की सतत उपासना अर्थात साधना। यहां पर गुरु महाराज जी का साधना से क्या अभिप्राय है। जैसे कि एक साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न भी किया, महाराज जी साधना क्या होती है। तो महाराज जी ने एक पंक्ति में बड़ा सटीक उत्तर दिया, आत्म उन्नति में स्वयं को विगलित कर देना ही साधना है। विगलित करने का भाव गला देना। जैसे किसी धातु को किसी सांचे में ढालने के लिए उसे उच्च ताप पर तपाकर तरल अवस्था में लाया जाता है ताकि वह उस सांचे में ढल पाए। इसी तरह एक शिष्य को, एक साधक को गुरु द्वारा निर्धारित सांचे में खुद को ढालने के लिए गलना पड़ता है। और इस बात को कहना जितना सरल प्रतीत होता है, इसको अपने आचरण में क्रियान्वित करना उतना ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि जब एक साधक स्वयं को गलाने के मार्ग पर बढ़ता है तो उसका जो मन है, उसकी जो तुच्छ प्रवृत्तियां हैं, उसके मन में जो उठने वाले विकार हैं, वो उसके पांव की बेड़ियां बन जाते हैं। आप जानते हैं हमारी विडंबना क्या है। सब कुछ तन से त्यागा हमने, मन से त्याग ना पाए। जीवन से अब तक क्रोध मद मत्सर भाग ना पाए। इच्छाएं और कामनाएं रह रह शीश उठाती हैं, सृजन मार्ग में बढ़ते मन को और भी विकल बनाती हैं। हमारी जो मन की विकलता है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। हम कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करते। कभी आत्म निरीक्षण करने का मन हो, एक कार्य जरूर करना। आप सभी के घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप तो लगा होगा, जहां आप नित्य प्रति अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कभी उस स्वरूप से आंखें मिलाकर देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको पता लगेगा कि हमारा चरित्र क्या है, हम क्या हैं। क्या हम वो हैं जो हम समाज को दिखाते हैं, या हम वो हैं जो हम वास्तव में भीतर से हैं। हमारी जिंदगी की कहानी हमारी आंखों के सामने घूमने लगेगी। अगर एक शिष्य को गुरु के द्वारा निर्धारित शिष्यत्व के सांचे में खुद को ढालना है, तो उसे गुरु की अंतर्यामिता को स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु की अंतर्यामिता को स्वीकार करने का भाव, जब एक साधक के हृदय में, एक साधक के मन में यह भाव बना रहे कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे भीतर बैठकर मेरे प्रत्येक कर्म पर दृष्टि बनाए हुए हैं, वो मेरे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। क्योंकि गुरु की अंतर्यामिता के इसी एहसास ने अंगुलीमाल, गणिका, अजामिल जैसे किरदारों का गठन किया, जिन्होंने अपने मन की श्रृंखलाओं को तोड़कर अपने जीवन से विकारों के समूल कांटों को उखाड़ कर फेंक दिया और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की। हमें उन किरदारों से सीखना है। गुरु महाराज जी बड़ा सटीक कहा करते हैं, जो लोग भीतर से कुछ और
और बाहर से कुछ और होते हैं, वो कभी किसी महान लक्ष्य का अनुसंधान नहीं कर पाते। हम कब तक अपनी कमियों को, अपने विकारों को, अपनी गलत आदतों को, अनर्गल विचारों को, उनके बोझ को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे? ये मार्ग जितना पवित्र है, उससे अधिक पवित्र हमें होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इस मार्ग पर एक साधक चलता है, उसकी परीक्षा जरूर होती है। आज चाहे हम कितना भी दोहरा जीवन जी लें, आज हम एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जीते हैं, दोहरे व्यक्तित्व को जीते हैं। हम भीतर से कुछ और होते हैं, हम बाहर से पवित्र बनने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जब परीक्षा आती है तो वो हमारे इस व्यवहार के भेद को खोल ही देती है। परीक्षा कौन दे सकता है? एक बच्चा जब स्कूल में परीक्षा देने के लिए जाता है, क्या वो केवल इस कारण से पास हो जाता है कि वो सुंदर कपड़े पहनकर परीक्षा देने गया है? वो पास होता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। उसने अपने सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दिया है, उसने अपने विषय को कितना घोल के पिया है, कितना उसके ऊपर चिंतन मंथन किया है। एक साधक परीक्षा में तब पास होता है जब वो अंदर से मजबूत होता है, जब वो भीतर से उन्नति करता है, जब उसके बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो जाता है। एक इंसान अगर ये सोचे कि मैं उससे कुछ छुपा लूंगा, उससे कुछ छिपाया जा सकता है, ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो कहते हैं ना, तुम छिपाओगे उससे भला क्या, कौन कैसा वो पहचानते हैं, किसके मन की गठरिया में क्या है बाखबर हैं वो सब जानते हैं, उनसे क्या छिपा है। जैसे एक बार 4 मित्र थे और उनका एक एग्जाम था, एक परीक्षा थी जिसकी उनकी कोई तैयारी नहीं थी। जो तैयारी का समय उनको मिला, उस समय में उन्होंने खूब मौज मस्ती की, समय को व्यर्थ गवाया, अपने विषय पर ध्यान नहीं दिया। अब वो दिन आ ही गया जिस दिन परीक्षा थी। अब उस दिन उनके मन में आया कि इस परीक्षा को कैसे टाला जाए। उन्होंने एक तरकीब लगाई, अपने कपड़ों पर मिट्टी लगा ली, ग्रीस लगा ली और उस एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में देरी से पहुंचे। वहां पर एग्जामिनर से मिलकर कहते हैं, आप देखिए हमारी हालत, हमारी गाड़ी का आते हुए टायर फट गया और हमें यहां पर पहुंचने में देरी हो गई, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम ये परीक्षा बाद में दे देंगे, हमें कुछ समय चाहिए। तो उस एग्जामिनर ने प्रिंसिपल से बात की और उन 4 मित्रों को समय दे दिया गया, आज से 1 सप्ताह बाद आपकी परीक्षा होगी। अब वो 4 मित्र जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो खूब हंसे अपनी बुद्धि पर, अपनी चतुराई पर, देखो हमने कैसे उसको चकमा दे दिया। परंतु परीक्षा का दिन तो आना ही था। 1 सप्ताह के बाद जब परीक्षा का दिन आया, अब वो बड़े आराम से आ रहे हैं ठाठ से परीक्षा देने के लिए। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया, एग्जामिनर ने उनको 4 को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और उनको उनका क्वेश्चन पेपर दे दिया, प्रश्न पत्र। और उस प्रश्न पत्र में एक ही प्रश्न है जिसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक ही प्रश्न है 100 अंक का, और जानते हो वो प्रश्न क्या है? पिछली बार जब तुम परीक्षा देने के लिए आ रहे थे तो गाड़ी का कौन सा टायर फटा था? इसे भक्ति मार्ग में जानते हो क्या कहते हैं? चतुराई ना पाइए चतुर्भुज। हम कितने भी चतुर क्यों ना बन जाएं, जब वो परीक्षा लेने पर आता है तो अच्छों की जो बुद्धि है वो धरी की धरी ही रह जाती है। इसलिए हमें अपने भीतर बहुत परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमारी ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, हमारा जो ये दोहरा व्यक्तित्व है, इसके ऊपर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। क्या कभी अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं? सोचिए जरा आप। मधु को विष में मिलाने से कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता, अंधेरे और उजाले का कभी वार्तालाप नहीं हो सकता। दोहरे व्यक्तित्व को लेकर कोई कहो कैसे गुरु सामीप्य को पाएगा, विषयों का बोझ उठाकर कोई कहो कैसे प्रीत निभाएगा? कैसे संभव होगा? आप खुद चिंतन कीजिए।
एक बार एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी फिर क्या हुआ, आज कमियां हैं, फिर क्या हुआ, विकार हैं, फिर क्या हुआ, अवगुण हैं। आप चिंता मत करो, जब वो समय आएगा तो हम आपके रास्ते पर कुर्बान हो जाएंगे। महाराज जी ने मुस्कान लिए हुए एक बात कही। महाराज जी कहते आप कभी कुर्बान हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्य कभी उसकी कुर्बानी स्वीकार करता ही नहीं है जो भीतर से अपवित्र है, जो उस कुर्बानी के जज्बे को प्रारंभ से सींचता है, जो ज्ञान का अनुसरण कर सतत ध्यान साधना कर अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है, जो शुद्धता की ओर बढ़ता है, वही एक दिन इस रास्ते पर जाकर कुर्बान होता है। इस जज्बे को तो प्रारंभ से सींचना पड़ता है। आज हम कई बार कहते हैं ना, फिर क्या हो गया, हम साधना नहीं करते, फिर क्या हो गया, सत्संग नहीं सुनते, फिर क्या हो गया, कोई आज्ञा पूर्ण नहीं कर पा रहे। चल तो रहे हैं ना, हमारा गुरु महाराज जी से प्रेम तो है, हम आश्रम तो आते ही हैं। ये कैसा प्रेम है? जिसके भीतर गुरु के प्रति प्रेम है, जो गुरु प्रेमी है, आश्रम में सत्संग हो रहा हो और वो अपने घर में बैठा रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो गुरु प्रेमी है, आश्रम में सेवा कार्य चल रहा हो और वो अपने घर में बैठा रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक गुरु प्रेमी तो वो होता है जो अपनी साधकता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है और उसके अवसर ढूंढता है। एक बार गुरु महाराज जी एक शिष्य को कुछ समझा रहे थे, तब उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुमने कभी मुझे सीढ़ियां चढ़ते देखा है? मैं जब भी सीढ़ियां चढ़ता हूं ना, सीढ़ियों के साथ लगी रेलिंग को पकड़कर सीढ़ियां चढ़ता हूं। और जानते हो क्यों? ये रेलिंग क्यों लगाई जाती है, तुम्हें पता है? लोग ये सोचते हैं ये रेलिंग इसलिए लगाई जाती है कि जो लोग बलहीन हैं, जो वृद्ध हैं, जिनके घुटनों में समस्या है, ये उनके लिए एक सुविधा है, वो इस रेलिंग को पकड़कर आसानी से सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। परंतु वास्तविकता ये नहीं है। जब हम इस रेलिंग को पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते हैं, किसी कारणवश सीढ़ियां चढ़ते हुए अगर हमारा पांव फिसल जाए तो हम दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाते हैं, क्योंकि हमने रेलिंग को पकड़ा हुआ है। इसके विपरीत एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा है, उसने रेलिंग को नहीं पकड़ा, अगर किसी कारणवश उसका पांव फिसल जाए, सोचिए उसका क्या हाल होगा। वो दुर्घटनाग्रस्त भी होगा और संभावना है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये रेलिंग क्या है? ये रेलिंग है गुरु महाराज जी के आदर्श, ये रेलिंग है गुरु महाराज जी की आज्ञाएं। जो साधक, जो शिष्य गुरु की आज्ञा रूपी रेलिंग को पकड़कर अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ता है, उसका पांव किसी प्रलोभन पर, किसी संशय पर कभी नहीं फिसलता। उसकी भक्ति यात्रा सुरक्षित रहती है और वो गुरु की कृपा का अनुभव करता है। गुरु के आदर्श, गुरु की आज्ञाएं हमारे लिए बंधन नहीं है, ये एक माध्यम है हमें निजता से प्रभुता की ओर लेकर जाने के लिए। इसलिए सदैव गुरु महाराज जी की आज्ञाओं का अनुसरण करना है। हमें कितने वर्ष हो गए सत्संग विचारों को सुनते हुए, हम बहुत गहराई वाले आध्यात्मिक व्याख्यानों को सुनते हैं, बड़े बड़े गहराई वाले शब्दों को सुनते हैं, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, भावना है, और कितने आध्यात्मिक गुणों को, धैर्य, सहनशीलता, ये सब शब्द प्रतीत होते हैं हमें। ये शब्द नहीं है, ये एक एक शब्द एक एक सबक है, बहुत गहरा सबक है, जिसको सीखने के लिए चिंतन को उच्च से उच्चतम स्तर पर लेकर जाना पड़ता है। और किसी आध्यात्मिक विषय पर चिंतन कैसे होना चाहिए, यह हम युधिष्ठिर जी के जीवन से सीख सकते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों की कक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने उनको एक सबक याद करने के लिए दिया, और वो सबक क्या था? क्रोध मत करो, 3 शब्द। अगले दिन सभी आए कक्षा में और सभी ने अपना सबक सुना दिया। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव मुझे मेरा सबक याद नहीं है।
द्रोणाचार्य जी बड़े हैरान, 3 शब्द इसको याद नहीं हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल दोबारा सुना देना। अगला दिन आ गया, युधिष्ठिर कहते गुरुदेव अब भी याद नहीं है सबक। तीसरे दिन भी यही बोल दिया, सबक याद नहीं है गुरुदेव। चौथे दिन भी जब यही बात बोली युधिष्ठिर ने, तो द्रोणाचार्य जी ने छड़ी उठा ली और उसको दंड देना प्रारंभ कर दिया। युधिष्ठिर बड़ी शांति से उस मार को सहन कर रहे हैं, और जब उस मार को सहन करते चले गए तो बाद में कहते हैं गुरुदेव सबक याद हो गया। गुरुदेव ने कहा युधिष्ठिर तुम्हें 4 दिन लग गए 3 शब्दों को याद करने में? वो कहते नहीं गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था क्रोध मत करो, मैंने तो इस सबक को पकड़ा था, और अभी तक मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई ही नहीं थी कि मैं ये जांच पाता कि मुझे क्रोध आता है या नहीं आता है। आज जब आपने मुझे दंड दिया तो मैं ये समझ पाया कि मुझे क्रोध नहीं आया, और मैंने आपको कहा कि मुझे सबक याद हो गया। किसी भी गुण पर जब इस स्तर से चिंतन होता है, किसी भी आज्ञा पर जब इस स्तर का चिंतन होता है, तभी वो गुण, वो आज्ञा, वो आध्यात्मिक सद्गुण हमारे जीवन में स्वतः आने लगते हैं। तो हमें भी अपने चिंतन को इसी स्तर पर लेकर जाना है ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। हमें कई बार यह लगता है कि भक्ति कोई आकस्मिक घटना है, अचानक घटने वाली घटना है, कि अचानक कोई ऐसा दिन आएगा, अपने आप हमारे अंदर सभी सद्गुण आ जाएंगे, अपने आप ही हम भक्त बन जाएंगे। भक्ति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसे अपने जीवन में घटित करना पड़ता है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। जिसके चिंतन का क्षेत्र बना रहता है कि मुझे गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहता है। और जो गुरु महाराज जी के आदर्शों का पालन करता है, जो गुरु महाराज जी की शिक्षाओं का सम्मान करता है, सतत ध्यान साधना में अपनी कमियों पर चिंतन मंथन करता है, और चिंतन मंथन ही नहीं करता, उनको अपने जीवन से दूर करने के लिए तप करता है, उसी की आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्म ज्ञानी होने में बहुत बड़ा तप है। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाते। जैसे जैसे हम ध्यान साधना में रत होते चले जाते हैं और हमारे जीवन से हमारी त्रुटियां, हमारे विकार दूर होते चले जाते हैं, तब हम ब्रह्म ज्ञानी बनने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और इसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो एक साधक प्रयासरत रहता है। हमने प्रारंभ में सुना ब्रह्म ज्ञानी साधक की प्रार्थना, कि कैसे मेरे भीतर की सकारात्मक शक्तियां, सुषुप्त शक्तियां उजागर हों, कैसे मैं अपने आप को धर्म के पथ पर बढ़ने के अनुकूल बना पाऊं। तो इसका उत्तर यही है, जब सतत ध्यान साधना के द्वारा भीतर से परिवर्तन आएगा तो पूरे समाज में, पूरे संसार में हमारी साधकता की चमक दिखाई देगी, और उसी दिन से हमारी आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। अब दूसरा लक्षण एक साधक का, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। जब एक साधक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है तो यह लक्षण उसके भीतर खुद ही आने लगता है। आप ऐतिहासिक किरदारों से सीखिए, उन्होंने कैसे ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से अपनी चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचाया, और साथ ही साथ ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। समाज के हर विघ्न को, हर कष्ट को, हर विरोध को सहन किया, फिर भी सत्य का प्रचार करते रहे। मीराबाई जी ने समाज के भयंकर विरोध को सहते हुए जन जन तक सत्य का संदेश पहुंचाया। संत सुकरात ने विष का प्याला तो पी लिया, परंतु सत्य का प्रचार बंद करना स्वीकार नहीं किया। वो अपने मार्ग से कभी डिगे नहीं। हमें भी इन किरदारों से सीखना है, क्योंकि हमें हमारे गुरुदेव ने, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी निधि ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। नामदेव जी कहते हैं ना, जब देखा तब गावा। जो अपने घट में ईश्वर का दर्शन कर लेता है वो उसकी महिमा को गाने का असल अधिकारी है। जब हमारे गुरु महाराज जी ने हमें घट में दिखा ही दिया तो हम क्यों चुप रहें? हमें भी समाज को बताना है, हमें समाज को जगाना है।
जरा मिलकर लगाइए ना वो उद्घोष, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। जरा दीजिए ना समाज को उस जटिल प्रश्न का उत्तर जो आपके अलावा किसी के पास नहीं है। कौन सा प्रश्न? क्या ईश्वर दिखाई देता है? कहिए समाज से, हां ईश्वर दिखाई देता है। जागरूक कीजिए समाज को, गुरु क्यों और कैसा धारण करें। प्रेरित कीजिए जन साधारण को अपने घट के भीतर बसे उस सत्य की खोज करने के लिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा शिष्य धर्म है, और भविष्य में भी हमें यही तो करना है जब हमारे गुरु महाराज जी समाधि से वापस लौटेंगे। हमने कितनी बार गुरु महाराज जी के मुखारविंद इन विचारों को सुना है कि मेरे बच्चे, मेरी आंखों के तारे पूरे विश्व में गुरुदूत बनकर जाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। प्रभु तुम्हारे नयन तारे पूत बनकर जाएंगे, हम विश्व के हर देश में गुरुदूत बनकर जाएंगे हम। ये लक्ष्य हमारा निर्धारित किया है गुरु महाराज जी ने। तो इसको पूर्ण करने के लिए जो सामर्थ्य है वो हमारे भीतर है। गुरु महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते हैं, अगर संपूर्ण विश्व को बदलने का सामर्थ्य किसी में है तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आपको ज्ञान मिला है। आवश्यकता अपने सामर्थ्य को पहचानने की है। हम ये ना सोचें कि हमारा सामर्थ्य कितना है, हम ये सोचें कि हम संतान किसकी हैं। हम सभी भगवान सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की संतानें हैं। वो सामर्थ्य के पुंज हैं। हम एक बार समाज में निकलेंगे तो वो हमारे साथ साथ चलेंगे। कौन सी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में रही जब वो हमारे साथ नहीं चले? आज चाहे कितनी भी कमियां हैं हमारे भीतर, वो फिर भी हमारा साथ देते हैं। वो यही तो कहते हैं, बेशक मेरे बनाए सांचे में तू आज तक नहीं ढला, पर मुझे ये तो बता मेरे प्यारे, मैं कब तेरे साथ नहीं चला। वो तो हमारे साथ हैं, हमारी प्रत्येक श्वास में, हमारी धमनियों में बह रहे हैं। बस उनके स्वर को सुनने की है, अपने भीतर उस निष्ठा भाव को पैदा करने की है, जो निष्ठा भाव हमारी प्रगति का, हमारी उन्नति का आधार बनेगा। वो निष्ठा भाव जो हमारे भीतर की साधकता को जागृत करेगा। निष्ठा भाव आधार बनेगा धर्म के पथ पर चलने का। जन जन में सामर्थ्य भरा है हर मुश्किल से लड़ने का। हर किसी के भीतर सामर्थ्य है, बस अपने सामर्थ्य को जानने की देरी है। ऐतिहासिक किरदारों ने भी इसी निष्ठा भाव के बल पर अपने आप को इस मार्ग पर टिकाए रखा, डिगने नहीं दिया। प्रहलाद की गाथा को कितनी बार सुना हमने कि कैसे प्रभु उसकी रक्षा के लिए नृसिंह अवतार धारण करते हैं। वो अवतार हुआ कैसे था? जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहता है, बोल तेरे श्री हरि कहां है? प्रहलाद कहता है, वो तो सृष्टि के कण कण में है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहता है, क्या इस स्तंभ में, इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं? वो कहता है, जी बिल्कुल, इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु जब खंबे पर प्रहार करता है तो नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। यहां पर भगवान प्रकट नहीं हुए, उनको प्रकट होने के लिए विवश किया प्रहलाद के निष्ठा भाव ने, प्रहलाद के विश्वास ने, प्रहलाद के प्रेम ने। जब एक शिष्य विश्वास के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो वो भगवान को भी प्रकट कर लेता है। और ये सामर्थ्य हमारे भीतर भी है। आज हम कहते हैं ना, अंतः अनुभूति में महाराज जी दर्शन नहीं देते, और जिनको दर्शन देते हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज जी प्रकट भी हो जाते हैं, विश्वास नहीं होता। ये कैसे संभव हो सकता है? एक बार सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने एक स्वामी भाई को आदि गुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि की कुछ व्याख्याएं पढ़ने के लिए दी। और जब उन्होंने उसमें से एक व्याख्या को पढ़ा तो उसमें एक व्यक्ति के एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर प्रकट होने का मार्मिक विवरण था। जब स्वामी जी ने उसको पढ़ा तो उनके मन में एक विचार आया कि इस भाव को विज्ञान के अंतर्गत किस फार्मूले से प्रकट करेंगे, क्योंकि आधुनिक विज्ञान की फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान तो इस तथ्य को मानती ही नहीं। और वे अपनी इस दुविधा को लेकर पहुंच गए गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के पास और कहा, महाराज जी फिजिक्स नहीं मानती कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो सकता है,
और फिर आस्तिक लोग भी तो यही कहेंगे कि जब आत्मा एक होती है, वो एक ही समय में दो अलग अलग शरीरों में कैसे विभाजित हो जाती है। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि एक ही समय में अनेकों स्थानों पर प्रकट हो जाया करते थे। महाराज जी, हम इस तथ्य को समाज के सामने कैसे प्रस्तुत करें? तब गुरु महाराज जी ने तुरंत कहा, एक होती है फिजिक्स, एक होती है मेटाफिजिक्स अर्थात अध्यात्म। फिजिक्स का दायरा बहुत छोटा है, जहां पर वो समाप्त होता है वहां से मेटाफिजिक्स का दायरा प्रारंभ होता है। अभी गुरु महाराज जी ने इतनी बात कही ही थी, एक सेवादार भाई अंदर आते हैं और गुरु महाराज जी से कहते हैं, केरला से एक गुरु भाई का फोन आया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। महाराज जी ने तुरंत फोन पकड़ लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से बड़ी भाव विभोर आवाज आई, थैंक्स गुरुदेव, थैंक्स। आप आज हमारे घर में स्वरूप में से प्रकट हुए और आपने हमारे घर पर नाश्ता किया। वी आर ब्लेस्ड महाराज जी। उन्होंने ऐसा कहा तो गुरु महाराज जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मैं वहां कैसे आ सकता हूं, मैं तो यहां पर नूर महल में बैठा हूं, कुछ स्वामी जन मुझसे प्रश्न कर रहे हैं और मैं तो यहीं पे हूं। तब उस गुरु भाई ने कहा, महाराज जी आज थोड़ी देर पहले अभी आप हमारे घर पर थे, मेरी पत्नी ने आपको एक साउथ इंडियन डिश भी बनाकर खिलाई और आपने अपनी प्लेट से मुझे, मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को प्रसाद भी दिया और हमसे कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी की। तब गुरु महाराज जी ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो एक ही शरीर है, मैं एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर कैसे जा सकता हूं, और फिर फिजिक्स भी तो इस बात को नहीं मानती। इतना कहकर महाराज जी ने अपनी नटखट मुस्कान लिए हुए वो दृष्टि स्वामी जी की ओर डाली और फिर उधर से गुरु भाई ने कहा, गुरु महाराज जी, मैं ये तो नहीं जानता कि फिजिक्स क्या कहती है, परंतु मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा रोम रोम ये जानता है कि अभी आप यहीं पर थे। गुरु महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और फोन काट दिया और उन स्वामी जी की ओर दृष्टि घुमाकर बोले, क्या विचार है फिर? उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, आपने तो इतना जबरदस्त प्रत्यक्ष जीवंत प्रमाण दे दिया। वैज्ञानिक तो हमें फिजिक्स पढ़ाते और समझाते हैं, आपने तो मेटाफिजिक्स को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। और उन्होंने अपने जो हाथ हैं वो गुरु महाराज जी के आगे जोड़ दिए। वो गुरु महाराज जी को नतमस्तक हो गए और गुरु महाराज जी मुक्त हंसी हंस दिए। यह है दिव्य गुरु का दिव्य विज्ञान, जिसको समझने के लिए बुद्धि के कुतर्कों की नहीं, एक भक्त हृदय की आवश्यकता होती है। आज बेशक गुरु महाराज जी समाधि में हैं, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग भक्तों के हृदयों में, उनके घरों में प्रकट हो जाते हैं, ये वो ही कर सकते हैं। परंतु इस लीला को, गुरु महाराज जी के इस विज्ञान को बौद्धिक स्तर पर जाकर नहीं समझा जा सकता। इसीलिए तो आज हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें अब इस मिशन से, इस गुरु दरबार से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उनका मन उबने लगता है। वो कहते हैं कि हम इस मार्ग को, हमारा छोड़ने का मन करता है, हम इस मार्ग को छोड़ देंगे, क्योंकि वो गुरु के इस विज्ञान को समझ नहीं पाते, क्योंकि कभी वो ध्यान करते नहीं। जो लोग इस मार्ग को छोड़ चुके हैं या छोड़ने की फिराक में हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। जिस संसार में आपको रस नजर आ रहा है ना, ये मृग मरीचिका है। जहां एक मृग रेगिस्तान में दूर से चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसके पीछे भागता हुआ अपने प्राणों का त्याग कर देता है, उसको हासिल कुछ भी नहीं होता। यही दशा इस समाज की है। और दूसरा, कोई बदकिस्मत ही तो होगा जो बैकुंठ तुल्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान के इस दरबार को छोड़कर जाने की सोचेगा, इससे दूर जाने की सोचेगा। वो कोई बदकिस्मत ही होगा। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जो ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके दरबार में कमी ही क्या है? इसलिए अगर बदलना है, खुदा नहीं बदलना, खुद को बदलना है। जरा सोचो उसकी पनाह में रहकर क्या किया है। बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने अपना भगवान बदल लिया है। याद करो उस पल को जो गुरुवर के समीप लाया था।
भक्ति के दिव्य खजाने को घट भीतर ही पाया था। अरे तुम ही तो कहते थे ये मुकाम मुझे मेरे सतगुरु ने दिया है। बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने खुदा बदल लिया है। इसलिए अपने आसपास बिखरे विकल्पों से ध्यान हटाकर उस संकल्प को ढूंढिए जो आपको इस मार्ग पर खड़ा रखे, जो आपको इस मार्ग पर स्थिर रखे। क्या आप उस दिन को नहीं देखना चाहेंगे? क्या आप उस दिन के साक्षी नहीं बनना चाहेंगे जब हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी प्रकट होकर कलयुग की कमर तोड़ेंगे? क्या आप उस दिन के साक्षी नहीं बनना चाहेंगे जब वो समाधि से बाहर आकर पूरे विश्व पर शांति का परचम लहराएंगे? जरा कल्पना तो कीजिए कि वो दिन कितना स्वर्णिम होगा जब हमारे आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हमारे समक्ष आएंगे और हमें उनका दर्शन होगा। इन पलों के साक्षी बनने के लिए स्वयं को टिका के रखना है। हम जयकारा लगाते हैं ना, सदगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं इस दरबार की विजय में, गुरु महाराज जी की जय में हमारी विजय है, समाज की विजय है, संपूर्ण विश्व की विजय है, मानवता की विजय है। इसलिए इस दरबार से जुड़े रहना है, इसी में हमारी ख्याति है। गुरु महाराज जी ने एक बार अपने श्रीमुख से एक दृष्टांत सुनाया था। एक बार एक व्यक्ति मुंबई से गोवा जाने के लिए एक समुद्री जहाज में बैठा और जैसे ही जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा, जैसे ही जहाज आगे बढ़ता, समुद्र में उठने वाली लहरों के कारण हिलता डुलता, तो वह व्यक्ति चिल्लाने लगता, बचाओ बचाओ। आसपास के सहयात्रियों ने कहा, भाई समुद्र में लहरें उठती हैं और जहाज का हिलना डुलना स्वाभाविक है। परंतु वो नहीं माना। जब भी जहाज हिलता डुलता वो फिर चिल्लाने लगता। सभी यात्रियों ने परेशान होकर उसकी शिकायत जहाज के कैप्टन से, कप्तान से कर दी। अब जब जहाज के कप्तान के समझाने पर भी वो नहीं समझा तो उसने क्या किया, वो उसको केबिन से निकालकर ऊपर ले गया और समुद्र में फेंकवा दिया। और जब वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, एक रस्सी फेंककर उसको दोबारा जहाज में खींच लिया गया। अब उस व्यक्ति के शरीर से कपड़ों से पानी टपक रहा है, उसी जगह पर आकर वो बैठ गया, पर अब शांत है। अब जहाज हिलता डुलता है, वो चिल्लाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको एक बात समझ आ गई है, जब तक मैं इस जहाज में बैठा हूं मैं सुरक्षित हूं और मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। अगर इस जहाज का त्याग करता हूं तो मेरी मृत्यु है। इसी तरह गुरु महाराज जी ने आगे कहा, इसी तरह जब तक आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जहाज पर बैठे हो आप सुरक्षित हो। अगर इस जहाज को त्यागने का प्रयत्न करेंगे, अगर इस संस्थान से दूर जाने का प्रयत्न करेंगे, तो ये संसार रूपी भव सागर हमारे लिए सुखदायी नहीं है, हम इसमें डूब जाएंगे। इसलिए हमें इस संस्थान से जुड़े रहना है। और जहां तक हम ये बात कहते हैं, हमसे तो चला ही नहीं जाता। अब हमसे ये आज्ञाएं पूर्ण नहीं होती। ये ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। आप जरा सोचिए उस दिन को जब आपने एक बंद कमरे में प्रवेश किया था इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। उस कमरे में प्रवेश करने से पहले की स्थिति के बारे में सोचिए। तब तो आपके पास ब्रह्म ज्ञान भी नहीं था। आज कम से कम ज्ञान तो है, आज कम से कम मार्ग तो है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको यह ज्ञान प्रदान करने के लिए वो ईश्वरीय सत्ता सदगुरु भगवान बनकर अवतरित होती है। आज गुरु महाराज जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर शीतलता और आनंद के स्रोत से जोड़ दिया है। और इसके विपरीत अगर हम इस दुनिया की दशा देखें तो पूरा विश्व नफरत और अज्ञानता की अग्नि में झुलस रहा है। जब हम समाज में निकलते हैं, हमें कितने लोग मिलते हैं जिनको हम जय महाराज जी की करते हैं। उस समय क्या हमें यह फक्र नहीं होना चाहिए कि समाज की भीड़ में हम ब्रह्म ज्ञानी हैं? क्या हमें ब्रह्म ज्ञानी होने का स्वाभिमान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अपने इस स्वाभिमान को बरकरार रखना है, सदा इस मार्ग पर चलते रहना है। हमें अपने सच्चे शिष्य होने का प्रमाण इस समाज में छोड़ना है। गुरु महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, आपको अवसर मिला है, कुछ ऐसा करो कि आने वाला समय नाज करे। हाँ, गुरु महाराज जी की रहनुमाई में कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नई राह, नई दिशा और नया समाज देकर गए।
इसलिए सज्जनों, आप चिंतन मंथन कीजिए, क्या हम उस पूर्ण सत्ता के साथ ताउम्र यूं ही अपने अधूरेपन को लेकर चलते रहेंगे? जब हमारे गुरु महाराज जी हमारे उज्जवल भविष्य के लिए नवयुग निर्माण के कार्य में कार्यरत हैं, तो हमें भी तो कुछ नया करना चाहिए। आज तक हमने अपने जीवन को अपने अंदाज से जिया है, अब हमें अपने जीवन को गुरु महाराज जी के अंदाज से जीना है। और ध्यान से सुनिए गुरु महाराज जी का स्वर जो आपसे कह रहा है, जागो जगत जगा दो। ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से स्वयं जागो और समाज में ब्रह्म ज्ञान की अलख जगाओ। यही एक साधक का कर्तव्य है। आशुतोष की अंगुली पकड़ हमको बढ़ते जाना है। ब्रह्म ज्ञान की अविरल धारा को जन जन तक पहुंचाना है। करना है विफल हमें शैतान के हर प्रहार को, विश्व शांति के पालने में झुलाना है इस संसार को, विश्व शांति के पालने में झुलाना है इस संसार को।